सही है भाई, स्टार्ट करते। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ लिया था, पता है कुछ? हाँ भाई, या नहीं? जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी थी हमने, और कहाँ तक हमने पढ़ लिए थे चैप्टर उसके? वेरिएबल्स के बारे में हमने देख ली थी कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है। ऐसे ही है। क्लास 2 हमारी हो गई थी, और यहाँ पे हम क्लास 3 का एक फोल्डर बना लेते। क्या नाम से बना ले भाई? जावास्क्रिप्ट क्लास 3। सही है। और अगेन इसके अंदर एक एक फाइल बना लेते, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसके अंदर अगेन बॉयलर कोड लिख के अपनी जावास्क्रिप्ट सेटअप कर लेते। सही है भाई, ये हमने अपना सेटअप कर लिया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था क्लास 2 के अंदर, वो देख लेते। लास्ट टाइम आपने को मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस पढ़ा दिया था, वेरिएबल और इलीगल वेरिएबल नेम के साथ। सही है। स्क्रीन शेयरिंग कर लेते अपनी, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। सही है ना? हो गई भाई स्क्रीन शेयर? चले, सही है। और बुक हमारी ये रही। सही है भाई। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ना है? हमने वेरिएबल देख लिए थे और मैथ के फैमिलियर ऑपरेटर्स देख लिए थे। आज हम देखेंगे मैथ के अनफैमिलियर ऑपरेटर्स, और मैथ टर्मिनेटिंग यानी कि मैथ के कुछ रूट थे वो, और कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स वगैरह हम स्टार्ट में देख चुके हैं। और इसके अलावा प्रॉम्प्ट के हमारे से देखेंगे क्या चीज़ है। तो ये आज का टारगेट है चैप्टर नंबर 9 से 10 तक का हमारा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मैथ के फैमिलियर ऑपरेटर पे। एक मैथ फैमिलियर ऑपरेटर यानी मैथ की एक्सप्रेशंस के फैमिलियर ऑपरेटर जो मैथ का पार्ट है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने इसको नोट करा था कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसके अंदर। हमारे पास एडिशन है, इसके अलावा हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। लास्ट में हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूलस के होते हैं, इसके अंदर हमें एक रिमाइंडर वैल्यू मिली, यानी कि जो वैल्यू टेबल के अंदर आती हो, जहाँ तक वो डिवाइड की जा रही है। जैसे कि 10 है, 10 जो है 5 और 10 की टेबल के अलावा कहीं नहीं आता, लेकिन मैं इसको डिवाइड कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, टेबल में 10 आता है, नहीं आता तो 9 तक डिवाइड होके वो ठीक है, आपको रिमाइंडर ला के दे देगा। याद रखिए, समझ में आ गई थी लास्ट टाइम? करके ट्राई करो, नहीं करो? नहीं। अच्छा, आज वो चीज़ हम करेंगे। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से असाइनमेंट भी आपको दिया था, कोई करें क्या असाइनमेंट दिया था? हाँ, कैलकुलेटर में था ना, सिंपल। तो आज इंशाल्लाह आपको परसेंटेज कैलकुलेटर या इसके कैलकुलेटर। अच्छा जी, ये चीज़ तो आपको लास्ट टाइम क्लियर थी। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको एक मॉड्यूलस ऑपरेटर कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर वैल्यू मिल जाएगी लास्ट में जीरो से डिवाइड होने के बाद, यानी कि रिटर्न आपको जीरो मिल जाएगा अगर टेबल में वैल्यू आ रही हो, टेबल से वो डिवाइड हो रही हो, तो रिटर्न आपको यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 था हमारे पास मैथ एक्सप्रेशन एंड अनफैमिलियर ऑपरेटर। अच्छा, ये अनफैमिलियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, हमें जो बताया जाता है कि वैल्यू क्या होती है जब हम वगैरह पढ़ रहे होते हैं, स्क्वायर वगैरह, तो उसका मतलब है प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से हमें बताया जाता है कि भाई पहली वैल्यू आप जब पहली वैल्यू को साइन अगर प्लस की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और अगर प्लस माइनस हुआ तो एंड में क्या मिलेगा हमें? वैल्यू मिलेगी वो माइनस। वैल्यू भले एडिशन हो रही होगी, लेकिन अगर उसके साथ माइनस का साइन होगा तो क्या होगा, हमें माइनस के अंदर वैल्यू मिल रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बताई जाती है कि भाई आपके पास एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट करने का सिनेरियो। तरीकेकार बहुत सारे इसके अंदर, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन समझाने का जो रीज़न है एक अलग है। यहाँ पे इसने बताया देयर आर सेवरल स्पेशलाइजेशन मैथ एक्सप्रेशन यू नीड टू हेयर, यानी कि आपको नीड थोड़े आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जब आप इंक्रीमेंट कर रहे होगे वैल्यूज के अंदर। सही है। यहाँ पे इसने बोला भाई नम प्लस प्लस। अब नम क्या हो सकता है? यहाँ पे नम एक वेरिएबल हो सकता है मेरे पास, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहाँ पर देखो, दिस इज आर शॉर्ट वे ऑफ द राइटिंग।
यानी कि इसने बोला इसका एक और शॉर्टकट बताया जाता है कि आप क्या लिखो, नम इक्वल टू नम प्लस वन। अब यहाँ पे जो नम प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस का मतलब होता है कि ये वैल्यू ऐड कर दो, यानी कि नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसने बोला दूसरा तरीका जो है मजीद आसान करके कि वेरिएबल का नाम दो, उसके बाद दोबारा बोलो कि भाई इस वेरिएबल के अंदर प्लस वन कर दो। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था कि एक वेरिएबल है नम इक्वल टू टेन, दूसरे में आपने बोला नम टू इक्वल टू नम प्लस फाइव, तो नम के अंदर टेन आएगा, टेन प्लस फाइव 15 हो जाएगा। सही है, इस तरीके से हमने लास्ट टाइम करा था ना एक। हाँ देखो चीज सेम ही है, बस लिखने का तरीकेकार इससे थोड़ा सा डिफरेंट बताया हमें ना। ये लिखने का तरीका ऐसा है, जैसे कि मैंने बोला भाई लेट नम इक्वल टू 10, सही है? इस तरीके से इसने बोला भाई एक वैल्यू आपके पास है। दूसरे में हमने बोला भाई लेट नम वन या नम टू इक्वल टू 5, हमने ये चीज करवानी। अब मेरे को इसको एडिशन कराने तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वेरिएबल यानी कि कोड के अंदर कंसोल कराना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम क्या करें, नम टू के अंदर बोले कि भाई नम प्लस फाइव, तो नम के अंदर इसको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10 मिल जाएगा, और 10 प्लस फाइव कितना हो जाएगा 15। तो मेरी जो फोर्थ लाइन है वो कम होकर मेरे को यहाँ पे क्या आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग नम टू। भाई नम टू को करूंगा ना क्योंकि इसके अंदर एडिशन हो रही है ना, मैंने वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल और बनाना पड़ा था। तो इसी तरीके से इसमें भी यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है कि नम इक्वल टू प्लस वन, यानी कि आपको क्या करना पड़ो, अगर आपको वैल्यू कोई ऐड करनी है हर वेरिएबल में, तो आपने बोला जो वैल्यू आए उसके अंदर एक प्लस कर देना। ये तरीका जो है इसने बोला कि भाई ये शॉर्टकट है, आसान तरीका है, लेकिन हमने फॉलो नहीं करना। हमने करने का भाई इंक्रीमेंट के लिए हमने करेंगे वो करेंगे नम प्लस प्लस। अब ये नम प्लस प्लस क्या काम करेगा, अब देखें नम प्लस, और यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई एक काम करो इसके अंदर बोलो नम प्लस प्लस। अब आपने क्या देखना है प्लस प्लस काम क्या कर रहा है, सही है? तो हमारे पास क्या है 10 वैल्यू है, 10 यहाँ पर आ गई 10 प्लस वन नम प्लस प्लस, यानी कि नम की जो वैल्यू है उसके साथ क्या कर दो प्लस प्लस का एक साइन लगा दो। तो ये जो प्लस प्लस है इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी वैल्यू के अंदर एक वैल्यू यानी कि एक नंबर ऐड कर देता है ये। तो क्या ये उस तरीके से भाई करता है या नहीं करता? हाँ क्या है, 20 आ रहा है, क्यों आ रहा है ये? हाँ 20 आ रहा है, नम की वैल्यू क्या है, इधर नम की वैल्यू क्या मिली है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ये। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर दूं जिस तरीके से इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम के अंदर हमारे कि किस तरीके से आपने काम करवाना है, यानी कि एक वेरिएबल हमारे पास क्या है नम है, नम इक्वल टू प्लस वन। अब नम के अंदर अगर मैं कुछ भी नहीं डालूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नम के अंदर लिख दिया भाई जीरो, सही है? अब क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई नम इक्वल टू नम प्लस प्लस, अब इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। वही काम करते हैं ना, मैंने देखो वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी जीरो, उसके बाद मैंने बोला नम इक्वल टू बराबर है नम प्लस। तो क्या अब ये आंसर क्या लेकर आएगा, क्या मतलब है एरर आ रहा है? अच्छा यहाँ पे मसला हो रहा है, यहाँ पे नम टू आ रहा है, सही है? रिफ्रेश करते हैं, अच्छा नम इज ऑलरेडी डिफाइंड, नम वन इक्वल टू नम प्लस, तो भाई हमें मिल गया, जीरो तो मिल गया क्योंकि इसके अंदर जीरो की वैल्यू, जीरो पे कोई वैल्यू प्लस नहीं हुई, वन ऐड करा वन आ गया। लेकिन इसके केस में इसने बोला कि अगर आपको कोई शॉर्टकट लगाना हो, तो जैसे कि नम के अंदर क्या आ गया वन आ गया, आपने बोला भाई इसके अंदर प्लस कर दो वन, तो नम प्लस वन नम कितना हो गया, तो यहाँ टू मिल जाएगा, मिल गया। लेकिन ये वाला सिनेरियो किस तरीके से काम करेगा, ये आपने समझना है। ये वाला सिनेरियो किस तरीके से काम करेगा, ये काम करेगा आपके पास इस तरीके से, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल पर हम अपना नंबर असाइन कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा, नंबर असाइन कर दिया 5। उसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाया न्यू नंबर नम प्लस प्लस, जैसे कि हमने बोला नम वन प्लस इक्वल टू किसके बराबर है नम प्लस प्लस के, नम वन को हमने यहाँ पे ऐड करा लिया। तो अब जो आंसर मिलना चाहिए, तो इसने बोला यहाँ पे कि भाई in this example above of the original value of the number assign a new number and num is
increment of upward if sum is officially assigned a 1. In the first statement and second statement, both of the value of the two new sum is the original value is the num. यानी कि num के अंदर आपके पास एक वैल्यू को ऐड करके इसे देना चाहिए. If you are placed the puzzle before variable, you get of the different result. यानी आप जो वैल्यू को देंगे उसका आपको एक डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा. सही है. यहाँ पे क्या काम हो रहा है भाई कि इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा. ऐसे ही ये काम नहीं कर पा रहे ना, हम इंक्रीमेंट हम नहीं कर पा रहे. एक काम करते हैं, इसको कॉपी पास करते हैं आगे. कॉपी पास करा और यहाँ हमने ऐड कर लिया. तो हमारे पास 5 हमें अगेन ला के दे रहा है और हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर करा है. हमने बोला भाई num1 इक्वल टू num प्लस प्लस, यानी कि जो वैल्यू इसके अंदर प्लस प्लस लिख ऐड करा दो. या तो पूरा आसान तरीके से बता दो कि भाई +1 लगा दो. इस तरीके से काम मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता. तो इसने बोला भाई ये वाला जो तरीका है ना, ये तो आपका काम नहीं करना भाई. ये वाला तरीका आपका काम क्या ना नहीं करना. अब इसने दूसरा एक तरीका और बताया. इसने बोला आप पहले प्लस प्लस लगा दो. क्या कर दो, ये प्लस प्लस आप इधर से हटा के इधर लगा दो. तो अब ये इंक्रीमेंट करेगा या नहीं करेगा. अब सही है. कहाँ से स्टार्ट करी, फर्स्ट. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये 5 की जगह क्या लगा दूँ, 10 लगा दूँ और अब मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है. ऑटोमेटिक ऐड कर रहा है. मेरा कोई वैल्यू उसको दी ऐड करने के लिए नहीं करा ना, मैंने कुछ अलग से तो नहीं प्रोवाइड करा ना. सिर्फ मसला क्या था इसने बोला आप वैल्यू के बाद जो है इसको एडिशन नहीं कराओगे, केवल आपके पास है ना. अब देखो जावा के अंदर क्या काम होता है. जावा जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने देखी थी कि एक तो केस सेंसिटिव पे काम कर रही थी वो. एक केस जो है बिल्कुल सही होना चाहिए. वेरिएबल का आपने जो है कैपिटल अपर केस लोअर केस आपने गलती मिस्टेक वगैरह नहीं करनी, क्योंकि हमने लीगल इलीगल वेरिएबल से भी देखी. इसके अलावा यहाँ पे अभी एक आपका प्रोग्राम चल रहा है और जावा इसकी आपकी चलती है टॉप टू बॉटम. सही है. अब आप देखिए जब वो ऊपर से एक प्रोग्राम रीड करता हुआ आपका कंप्यूटर आया, आप उसने देखा भाई लेट num इक्वल टू 10 है, num1 इक्वल टू num. अब num के अंदर उसको दोबारा क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा. और 10 प्लस प्लस, तो उसने बोला भाई प्लस प्लस क्या करना है, इसका क्या रीजन है. तो ये दोबारा से रीरन पे नहीं आएगा. लेकिन जब मैंने स्टार्ट में प्लस प्लस लगाया तो उसको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब है एक एडिशन करनी है नंबर. ये प्रोग्राम का एक रूल सेट हुआ है. उसके बाद इसे बोला नंबर. अब नंबर जो भी हो प्लस प्लस ने एक वैल्यू ऐड कर दी. नंबर कोई भी हो, नंबर अगर 20 भी होगा प्लस प्लस क्या करेगा, एक वैल्यू को प्लस कर देगा. और माइनस माइनस क्या काम करेगा इसके अंदर. हाँ भाई क्या लगता है, एक माइनस कर देना चाहिए इससे. तो यहाँ पे एक माइनस हो गई. तो पहले क्या चीज अप्लाई हुई, पहले अप्लाई हुए मैथ के ऑपरेटर्स, यानी कि मैथ का रूल अप्लाई हुआ. उसके बाद वेरिएबल पे हमारे कहानी गई थी. क्या प्लस माइनस का क्या रूल कहता है हमारा, प्लस माइनस माइनस होता है ना. लेकिन हम यहाँ पे जो काम करते हैं ना वो तो या तो प्लस प्लस होता है या तो माइनस माइनस होता है. प्लस माइनस वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो प्लस माइनस जब माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस लगा दो भाई. माइनस ही तो करना है, कोई नई चीज तो क्रिएट नहीं हो रही ना. आपको क्या कराना है, या तो प्लस कराना है या तो माइनस कराना है. तो यहाँ पे इन्होंने इसको मजीद इजी बना दिया. इन्होंने बोला या तो आप प्लस प्लस यूज कर लें या तो आप माइनस माइनस यूज कर लें. प्लस माइनस लगा के भी माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस कर दो भाई. सही है. देखो प्लस माइनस दोनों लगा रहे थे आपके. अब इसको चेक करते. अब ये माइनस का 10 आ रहा है और अगर मैं माइनस प्लस इसको कर दूं तो अब क्या आना चाहिए, अभी माइनस का 10 आ रहा है. तो ये जो काम करते थे प्लस प्लस और माइनस माइनस पे काम करते हैं. ये नेगेटिव तो चले गई और क्या है, माइनस में आ गई ना ये. अच्छा यहाँ पे अब आ जाते हैं. यहाँ पे बोला इन द स्टेटमेंट above the both num and num1, यानी कि न्यू num wind up the क्या लिखा हुआ wind up with a value of 2, यानी कि यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू अलग अलग है. यानी कि एक में आपके पास 1 है और एक में आपके पास प्लस प्लस का साइन है जो कि न्यू वैल्यू की सूरत में आ रहा है. और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे जीरो इंक्रीमेंट यानी कि और डिक्रीमेंट हो रहा होगा. यानी कि अगर आप बाद में लगाते ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है. अगर इंक्रीमेंट कराना है तो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा बाद में वैल्यू साइन की जाएगी. सही है. तो यहाँ पे इसने बोला भाई माइनस माइनस में भी आप बाद में नहीं लगाओगे, बाद में लगाओगे तो नम इज जीरो डिक्रीमेंट, यानी कि वैल्यू माइनस के अंदर नहीं होगी.
अगर आपने डिक्रीमेंट करनी है तो आप लगाएंगे माइनस माइनस नाम, सही है। तो ये दो चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर कराना है तो पहले हम मैथ के फैमिलर ऑपरेटर यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस का यूज करेंगे तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, अदरवाइज उस वैल्यू के अंदर कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा ये चीज हमारे को कहाँ यूज करनी पड़ सकती है, हो सकता है आप कोई पॉज सिस्टम बना रहे हो या कोई बेकरी का सिस्टम या इस तरीके का, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो परसेंटेज के अंदर चल रही होती है या वो कुछ डेसिमल्स के अंदर चल रही होती है कि आप जो है ये चीज़ें, ये नंबर आपको मिला है या ये डिस्काउंट आपको मिला है, ये जीएसटी टैक्स है, इस तरीके से कैलकुलेशन डिफरेंट चल रही होती है। उसके अंदर माइनस के अंदर भी चीज़ें बताई जा रही होती है कि भाई इसके अंदर से इतनी माइनस कर दी जाए, तो वो कैलकुलेशन कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि भाई इससे मैं बना सकता हूँ, सही है। अब आ जाते हैं मैथ के एलिमिनेटिंग टूल्स के ऊपर, सही है, यानी कि एक्सप्रेशन एलिमिनेटिंग एंड एब्रीव्यूट, सही। यहाँ पे क्या काम हो रहा होता है, यहाँ पे एक आसान अल्फाज में एग्जांपल आपको बताया था, आप सबने मैथ के अंदर बोर्ड मास रूल तो पढ़ा होगा। बी का मतलब क्या होता है भाई, ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है, आगे, ऑफर्ड या ऑफर्ड, हाँ भाई। अच्छा, मास का मतलब तो पता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड बीओडी, तो बोर्ड मास हो गया ना, बीओडी एम एस, सही ना, एक तरीके ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एक तो आपके पास ये काम करता है, दूसरा आपके पास चलते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर्स होती है ना वो के अंदर आ जाती है, सही है। यानी कि जो पावर लगा हुआ होता है ना, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, तो हम बोलते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बोर्ड मास रूल आपका जो है ना वो यहाँ पे काम कर रहा होता है। यहाँ पे अगर हम लिखें बोर्ड मास रूल, सही है, तो बोर्ड मास रूल के अंदर क्या क्या काम हो रहा है भाई, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आपकी वैल्यू इस रूल के ऊपर काम करेगी या आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपने बोला भाई 2 + -5 डिवाइड बाय 4, और इस तरीके से आपने बोला मल्टीप्लाई बाय 1, अगर आपने ये लगाया तो आपकी वैल्यू जो काम करेगी वो किस रूल के ऊपर काम करेगी, वो करेगी बोर्ड मास रूल के ऊपर। सबसे पहले वो फाइंड करेगी भाई ब्रैकेट है इसके अंदर कोई या नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, छोड़ दिया। उसके बाद इसके अंदर ऑर्डर ढूंढा कि भाई पावर वगैरह तो कुछ भी लगी हुई है या नहीं लगी, नहीं लगी हुई, छोड़ दिया। उसके बाद आ जाएगा डी के ऊपर, सबसे पहले जो वैल्यू डिवाइड हो रही होगी आपस में उनको पहले वो डिवाइड करेगा, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो एडिशन करेगा, उसके अंदर से फिर वो सब्ट्रैक्शन करेगा, सही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए और आप मुझे उसका आंसर बताएंगे, सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, सही है, मैंने बोला भाई लेट, अच्छा कैप्स लॉक बोला भाई, लेट सम इक्वल टू बराबर है, अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे करा रहे हैं भाई सब्ट्रैक्शन, सही है, 5 - 8, सही है, 5 - 8, और उसके बाद हमने बोला कि मल्टीप्लाई करा दो अब यहाँ पे 3, डिवाइड करा दो यहाँ पे 1, एंड प्लस यहाँ पे करा दो 8, सही है, या प्लस आप यहाँ पे करा दो 8। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या काम हो रहा होगा, क्या आंसर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ 5 - 8 कितना हो गया भाई, 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 को डिवाइड करेंगे 1 से क्या आएगा, 9 आएगा भाई, 9, 9 + 18 कितने हो जाएंगे, हाँ 27, क्या 27 आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए, अगर आ गया तो क्या कहते हैं, नहीं अब तो तुमने बोल दिया आ जाना चाहिए तो आ जाएगा भाई, नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, क्या आया, क्यों आया, मैंने आपको क्या बताया, इस कंडीशन में आपके प्रोग्रामिंग के अंदर अपनाया होता है बोर्ड मास, ताकि आपको पता हो, कहीं ऐसा नहीं कल को आप बैठ के प्रोग्राम बना रहे हो, आपने बोला भाई पॉज सिस्टम है हर प्रोडक्ट ऐड हो रहा हो और आप ऐड कराते कराते एकदम आपने माइनस करा, यूजर का बिल जो है वो 0 हो जाएगा, सही है, तो अभी कंपनी का हो जाएगा लॉस,
और कंपनी आपको बोलेगी अब ये पैसे आपकी सैलरी से जाएंगे, सही है ना। तो इन चीज़ों का आपने उस टाइम जो है बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर छोटे छोटे से पॉइंट, एक एक डॉट, एक एक स्लैश जो है ना पूरा आपका प्रोग्राम खराब कर देते हैं। तो गलती से भी एक ही लाइन के अंदर जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हो तो ये ध्यान में रख लेना। अब हो सकता है यहाँ तो मैंने डायरेक्ट नंबर को आपस में करवाया है, आप करोगे वेरिएबल को मल्टीप्लाई, और हर वेरिएबल में वैल्यू अलग अलग आ रही होगी। अब उसने बोला कि भाई एक कस्टमर आया, जैसे कि आप और मैं जा रहे हैं, एक जगह लगी हुई डील, फॉर एग्जाम्पल साहब जी से भाई डील लगी हुई है, आपको 1000 रुपये का पिज़्ज़ा मिलना है, सही है, डील में। पिज़्ज़ा टोटल कितने का भाई, 1400 का एक पिज़्ज़ा है। सबसे पहले तो डिस्काउंट के लिए आपको बोलेगा भाई 50% ऑफ। प्रोग्रामिंग के अंदर वो 50% पहले सेलेक्ट करेगा, भाई 1400 का इसको करो 700 पे कन्वर्ट, 700 का कूपन अप्लाई होगा। फिर आपने उसको बोला भाई मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ अपने कार्ड से, कार्ड में भी आपको ऑफर मिला हुआ है 20% ऑफ का, तो वो कार्ड को भी स्कैन करेगा। उसके बाद आपने बोला कि भाई गलती से कोई प्रोमो कोड निकल आया, वो तो एक ही ऑफर आप अवेल कर सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए बोला आप 3-4 ऑफर एक साथ लेकर आ गया उसके पास, आपका पिज़्ज़ा आपको पड़ गया फ्री में। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या करेगा, तो यहाँ पे हो सकता है वो डिफरेंट कंडीशन से होके गुजर रहा हो और आपने उसके अंदर से एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा, उसको बताने के भाई क्या बिल उसका कैलकुलेट हुआ है। इसी तरीके से आपके पास जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा होता है, वो एक परसेंटेज पीछे सेट हुआ हुआ होता है कि यूजर का जो बिल बनता जाए उसके अंदर से कितनी 10% जो है वो निकल के जीएसटी निकल के आएगा। ऐसे ही है भाई, 10% 15% एक सेट हुई हुई अमाउंट होती है। अगर आप 50,000 की भी शॉपिंग कर लेंगे तो 15% उसका जो जीएसटी बनेगा आपने वो देना है, ऐसे ही है। और उसके अंदर से वो बोल देंगे कि भाई हमने इतनी पेमेंट जो है आपको डिस्काउंट कर दी, डिस्काउंट भी उसने ऐड करके आपको कुछ कर दिया कि भाई आपने 50,000 की शॉपिंग करी, मैंने आपको 500 रुपये का डिस्काउंट कर दिया और 15% आपका जीएसटी बना के आपका बिल हो गया 47,800, सही है। कुछ इस तरीके से उसने अपनी कैलकुलेशन लगा ली, सही। तो आपका भी जो असाइनमेंट आप मैच करेगा आज का, वो जीएसटी से रिगार्डिंग ये होगा कि आपने जीएसटी कैलकुलेट करवाना होगा, सही है। यूजर अपनी एक अमाउंट आपको देगा कि भाई मैंने इतने की शॉपिंग करी, सही है, जीएसटी उसका आप बाय डिफॉल्ट सेट कर दोगे किस तरीके से उसका जीएसटी निकलेगा, इस अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड करके 10% मेरे पास जीएसटी निकल के आना है, वो बना दोगे अलर्ट के अंदर कि भाई योर जीएसटी टैक्स दिस और योर टोटल अमाउंट दिस, ठीक है। तो ये आज हम आज करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या काम करी गई है। जैसे कि हमारे पास आया -1, अच्छा बोर्ड मार्क्स के मुताबिक पहले क्या ढूंढेगा वो, ब्रैकेट, ब्रैकेट से नहीं है, पावर है गई नहीं है, अच्छा उसके अलावा आ जाएगा डी यानी कि डिवीजन, 3 × 1 = 3, यहाँ पे क्या हो गया भाई आपके पास 3 आ गया। उसके बाद क्या था भाई, डिवीजन के बाद क्या था, मल्टीप्लिकेशन, 3 × 8 कितने हो गए, 24 हो गए। तो यहाँ पे आपने कर दिया इसको 24, अब क्या होगा भाई एडिशन, ठीक है ना, 24 प्लस, हाँ भाई 42 हो जाएगा यहाँ पे, चलो 42, 42 के अंदर से आपने क्या करना है, तो ये तो काम नहीं कर रहा भाई, ये कौन सा बोर्ड मास लग गया हमसे, हाँ भाई कोई बता सकता है किस तरीके से कैलकुलेट होगी। अच्छा चले अब दूसरी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, बोर्ड मास वाली कैलकुलेशन क्यों बोले भाई, तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप लोग, चलो आओ। सबसे पहले क्या बोला भाई हमने, 5 - 8, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1, उसके बाद +18, ठीक है 9, अच्छा माइनस लगा दिया, भाई बता दिया करो कैलकुलेशन में गलत कर देता हूँ कभी कभी ना। अच्छा 5 - 8 कितना बनेगा भाई, माइनस के साथ क्या है, माइनस का साइन है, और आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है वो प्लस होता है, चले मैथ आपकी मेरे से ज़्यादा अच्छी है। अच्छा अब हो गया -3, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 9, माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा
-9, -9 प्लस का 18। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस तो लगा हुआ है ना, क्या आना चाहिए? ये आ जाएगा 9, सही है, प्लस उसके साथ लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अच्छा, अब मैथ को स्टार्ट करते हैं अपनी। अगर मैथ स्टार्ट की जाती है वैल्यू, अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से चलाते हैं। जैसे कि हमने बोला भाई 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19। 19 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल कितने होगा भाई? 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग में से हमने बोला कि भाई मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 से, डिवाइड कर दिया था भाई, सही है, 8 से हमने बोला इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? -5, अभी भी नहीं हो रहा। अब सेंटर पॉइंट से मुझे बोर्ड मास लगाने, कैसे लगाए बोर्ड मास मुझे भी बता दो ना। कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है ना, हमने पता लगाना है ये वन आया तो आया कैसे भाई। चलो एक काम और करते हैं, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 1, 24 डिवाइडेड आएगा, पक्की बात है, देख लो 24 हो गया। उसके अलावा क्या करें भाई? प्लस के 18 कर ले, मेरे को नहीं लगता है काम करे। प्लस का 18 माइनस का 5, नहीं अब अगर मैं इसको कर दूं भाई 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का 5 प्लस का 18, 37 हो गया। पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? सही है, कर दिया, 8 3 था 20, अब इसको -5 कर देगा 19, 19 बनता है 19, कहाँ से 19 है यहाँ पे, इधर आओ, ये देखो आपने बोला पहले 8 3 था 24 कर दिया, सही है, 24 हो गया भाई, माइनस का 5 आ गया, 19 हो गया, 19 डिवाइडेड बाय 1, अच्छा डिवाइड डिवाइड बाय 1, कौन सा 19 है हमारे पास? अच्छा ये, ओके ओके सही सही, अलग अलग वैल्यूज हो गई ना, सॉरी, डिवाइडेड बाय 19, फिर नहीं वैसे काफी काफी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा, सही है। पहले इन्होंने बोला कि भाई पहले आप इसको सॉल्व कराएं और इस वैल्यू को यहाँ से फिर कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आप डिवाइड के इस तरह वाली वैल्यू को सॉल्व करा लें और यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लें, तो यहाँ तक हमारा आंसर जो है वो 1 तक जा रहा है, हो सकता है। क्या हुआ? अच्छा सही है, हम आ जाते हैं अगेन अपने थोड़ा सा रूल चेंज करके, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि वैल्यू जब आप लगाए ना तो लगाते टाइम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपका बोर्ड मास रूल चल रहा होता है, कहीं ऐसा नहीं कैलकुलेशन आपकी इधर से उधर भाग जाए, सही है, तो इन चीज़ का ख्याल रखना है आपने। दूसरी चीज़ कि हमने और क्या काम इसके अंदर करना है, सही है, जैसे कि यहाँ पे ने बताया कि भाई आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टोटल कोस्ट, 1 + 3 कितना हो जाएगा भाई? 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा, 16 मेरे पास, ये बताओ। ये तो यस नो क्या लगाया हुआ है भाई, ये एक बोला अगर कोई, ये आएगा या नहीं बस, इसको जरा इधर लेकर आओ।
अच्छा भाई, हमारे पास है टोटल कोर्स और हमने से इसको यहाँ ऐड कर दिया। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। कितना आ रहा था भाई हमारे पास? ये क्या है? 13 कैसे आया होगा अभी? 13 तो चीज़ें समझ में आई भाई किस तरीके से काम करेगा ये। तो जब परसेंटेज कैलकुलेटर बनाओ तो इस चीज़ का ख्याल रख के बनाना कि परसेंटेज कैसे मल्टीप्लाई होगी, कैसे डिवाइड होगी। सही है। और कहाँ से आपने उसके माइनस करके पेपर के नंबर माइनस कर लें। सही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। और इसके अलावा अगर इसके अंदर ब्रैकेट्स आ जाए तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू सॉल्व होगी। अगर पहले ब्रैकेट आ जाए और बाहर ही हो, जब क्या होगा हमें? जब भी पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर क्या है, अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले ये वाली चीज मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली होगी और आपस में दोनों की फिर हो जाएगी लड़ाई। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 4 8 और 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा? 6 8 जा। हाँ भाई, कितने लोग एग्री करते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया ये सही होगा? हाँ भाई। हे भाई, हम जरा खड़े हो जाओ बेटा। सही है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको ऐड कर लिया। अब क्या करते हैं भाई? 2 4 8, 4 + 2 कितने हो जाएंगे? 6। 6 ऐड कितने होते भाई? 40 आ जाएगा। 48 मेरे पास। चेक कर लेते भाई, आ जाते। 30 क्यों? हाँ भाई। देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना ये, कि यहाँ पे आपने बोला भाई 2 4 8, 8 4 32, 32 + 2 34। तो बोर्ड मास रूल के अंदर एडिशन कब आ रही है? मल्टीप्लिकेशन के बाद। भाई ब्रैकेट खुल ही आया यहाँ पे। 2 4 8 हो गया, बस ब्रैकेट खुल गया यहाँ पे। 8 × 4 कितने होते हैं? 8 4 32 + 2 कितने होते हैं? 34। यहाँ पे आपको 34 मिल गया। बस ऐसे ही हो जाएगा। चलो पिछले का निकाल लिया ना, जबरदस्त। आपकी कैलकुलेशन बस ऐसी चाहिए। यही आपने जो है एफर्ट करनी है, ताकि आपके जो है ना डाउट क्लियर रहे हमेशा। सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास काम कर रही है। अच्छा, एक और इसने रूल हमें बताया कि अगर डबल ब्रैकेट्स हो, जैसे कि अभी हमने सॉल्व करा ना, वही कंडीशन इसने बताई है कि किस तरीके से सॉल्व हुई है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, जो वैल्यू आएगी वो इस ब्रैकेट से सॉल्व होगी और उसके बाद एडिशन होगी। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा? 34 ही आएगा। अगर डबल ब्रैकेट से तो वो भी हमने देख लिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? कोई सवाल यहाँ तक? हाँ भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर है कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्कैटिनेटिंग क्या होता है? कॉन्कैटिनेट यहाँ पे इसी को बोला जाता है कि दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ दिया जाए या सम करा दिया जाए। जैसे कि 2 + 3 = 4, या मैंने बोला कि भाई यूजर का फर्स्ट नेम हम प्लस करा दें इसके लास्ट नेम से, या अलर्ट के अंदर मैंने डायरेक्टली एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जो भी यूजर का नाम आएगा वो उसके साथ है। सही है। इसके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट मेथड है, लेकिन मैं आपको 2 से 3 इसको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे बोला कि इन चैप्टर नंबर 1 यू विल लर्न डिस्प्ले द मैसेज इन द अलर्ट कोडिंग इन दिस वे। यानी कि आपने चैप्टर 1 में देखा था कि आप अलर्ट के थ्रू स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज जो है यूजर को दिखाया करते थे, थैंक यू फॉर योर हेल्प या इंटर योर नेम, आप इस तरीके से कुछ उसको शो कराते थे। तो यहाँ पे काम किस तरीके से हमारे पास होगा, हमने इस चीज को देख रहे हैं। तो ये हम कर लेते जल्दी से, और उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर और है हमारा, ताकि हम उसको देख लेंगे भाई क्या काम हमारे पास हो रहा है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर का, तो यहाँ पे लिखा भाई यूजर इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यूजर नाम ले लेते हैं। नाम किस में लिखेगा भाई? अल्फाबेट है तो स्ट्रिंग में लिखेगा। यहाँ मैंने नाम लिख लिया भाई इसका आर्यन, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया भाई। उसके बाद मैंने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग, या मैं कंसोल डॉट लॉग की जगह क्या कर दूँ? अलर्ट कर दूँ। कंसोल डॉट लॉग क्या चीज़ है भाई हमारे पास? एक डेवलपमेंट का टूल है जिसके थ्रू डेवलपर क्या करता है, कोड के अंदर चेक करना है कि उसने कोड सही लिखा है या नहीं लिखा। टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और कीवर्ड क्या है?
आपके पास अगर फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट में कोड रन करते हो तो कंसोल यहाँ चीज को चेक करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अलर्ट का कीवर्ड लगाया। अलर्ट का कीवर्ड क्यों करते हैं? किसी भी डिस्प्ले कराने के लिए, जैसे कि यूजर को डिस्प्ले कराना है तो अलर्ट के अंदर क्या लिख देंगे भाई, यूजर। तो यूजर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ यूजर के साथ कोई मैसेज भी डिस्प्ले हो। मैसेज किस में लिखवाऊंगा? अलर्ट के अंदर, जैसे स्क्रीन के अंदर ऊपर वैल्यू दिए ना, लेकिन अगर अलर्ट या किसी भी कीवर्ड के अंदर रखवाना होगा तो उसके अंदर इस तरीके से रखवाऊंगा, हेलो स्पेस प्लस यूजर नेम। सही है? तो अब क्या होगा, जो हेलो मैंने स्ट्रिंग में लिखा है ये एलईडी वहां पे शो हो जाएगा। तो इन दोनों को जो मैंने यहाँ पे लिखवाया, इन दोनों में क्या यहाँ पे एडिशन, इस एडिशन से एक यानी कि टेक्स्ट के साथ आप अल्फाबेट अल्फाबेट के अंदर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कीवर्ड अलर्ट के अंदर। अलर्ट में क्या करते हैं, सिंपल मैसेज शो कराते थे। अब हमने मैसेज के साथ अपने वेरिएबल को भी जोड़ दिया। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला भाई इंटर योर फर्स्ट नेम। सही है? इंटर योर फर्स्ट नेम। और इसी तरीके से मैंने बोला यहाँ पे इंटर योर लास्ट। सही है? यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लेते अपनी, इंटर योर लास्ट नेम। सही है? और यहाँ पे हमने कर दिया भाई, सही है, मोहम्मद आर्यन। और यहाँ पे मैंने बोला अलर्ट के अंदर क्या करो, दोनों वेरिएबल को आपस में प्लस करा दो। कौन कौन से दोनों वेरिएबल भाई? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट। तो यहाँ पे क्या लगा भाई, दोनों वेरिएबल आपस में कॉन्केटिनेट हो आ जाएंगे, मोहम्मद आर्यन। और एक चीज आपको और बताई थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास स्पेस भी कम। सही है? अगर आपको बीच में स्पेस लानी होगी तो क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे बना देंगे और उसके अंदर ऐसे इस तरीके से स्पेस डाल के उसके बाद प्लस का साइन, तो हमारे पास बीच में क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। अगर मैं क्या करूँ, कोई मैसेज यहाँ पे अलर्ट में लिखवा रहा है तो उससे पहले भी हम स्क्रीन के अंदर एज इट इज लिख देंगे भाई हेलो, और स्पेस देके बोल देंगे भाई आलियान, और इधर प्लस, ताकि इसके बाद भी क्या हो, प्लस मेरे पास, यानी कि स्पेस के बाद भी मेरे पास आ जाए। अगर इसके पास स्पेस की तरह हो तो वो इसके साथ क्या आएगा भाई, एज इट इज ऐड होगा। तो इस तरह हमने जो अलर्ट किया उसके बाद मैंने दोनों वेरिएबल्स के नाम और एम्प्टी कॉन्टेक्ट करा दिया। सही है? दोनों वेरिएबल आपस में जोड़ देना, नंबर प्लस वेरिएबल को आपस में जोड़ देना, या टेक्स्ट प्लस वेरिएबल को आपस में जोड़ देना। क्या इस चीज को करवा रहे हो, क्या बोलते हैं प्रोसेस को, कॉन्कैटिनेटिंग बोल दो। सही है? तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है भाई, आप अलर्ट करें। मैसेज के अंदर इसने बोला भाई पहले आपको अगर मैसेज अलर्ट कराना होता तो आप इस तरीके से कराते थे, लेकिन अगर आपने मैसेज के साथ इस तरीके से बोला भाई थैंक्स प्लस यूजर नेम और प्लस आपने बोला एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इस तरीके से आपने क्या लिखा, स्ट्रिंग के अंदर आपने थैंक्स लिखा जो कि एज इट इज हो जाएगा। यूजर नेम जो भी यूजर का होगा वो उसको नजर आ जाएगा, यानी उसको मिल जाएगा या वेरिएबल में जो सेव होगा। और एक्सक्लेमेशन मार्क भी क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से बोला भाई आप दोनों वेरिएबल्स को आपस में लिख सकते हैं, जैसे कि मैसेज प्लस यूजर नेम प्लस वेंडर्स। सही है? तो इस तरीके से हो जाएगा थिंग्स योर नेम या थिंग्स करके आपने यूजर को मैसेज को ही दिखाना है। तो इस तरीके से हम बहुत भी काम करा सकते हैं। आपने बोला भाई 2+2 स्ट्रिंग के अंदर आप करेंगे तो 22 आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, स्ट्रिंग कभी भी यहाँ पे जो है प्लस नहीं करता पर आपस में जोड़ देता है। तो ये नंबर में करोगे तो ये सब हो जाएगा। सही है भाई? यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? आई होप नहीं होगा, आसान आसान जो टॉपिक है बस आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, व्हाट इज प्रॉम्प्ट। माशाल्लाह चैट जीपीटी को हम देते रहते हैं प्रॉम्प्ट। सही है? तो रेस तो हर दूसरे दिन देते रहता है। अभी ये मोबाइल इसके हाथ में नहीं है, किसी ना किसी को ये प्रॉम्प्ट अभी भेज रहा होगा। सही है? तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या है, एक मैसेज है, ये हो सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉम्प्ट क्या है, यहाँ पे एक इनपुट है। सही है? जो यूजर से वैल्यू लेके उसके अगेंस्ट आपको जवाब ना कर देता है। सही है? यानी एज आप फंक्शन बोलते हैं कि ये एक जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट फंक्शन है जो ऑटोमेटिक काम करता है, इसको कॉल वॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ये बाय डिफॉल्ट काम कर रहा होता है। प्रॉम्प्ट के अंदर आप जो मंगवाए वो आपको ये लाकर दे देगा। प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका आसान है, आप प्रॉम्प्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। सही है? उसके बाद आपके पास जैसे अलर्ट में पैरेंथेसिस होते थे वैसे आप लगा लेंगे, लेकिन अलर्ट के अंदर आप इनपुट शो कराने के लिए लिखते थे, इधर भी आप शो कराने के लिए लिखेंगे, इनपुट शो भी होगा
साथ में यूजर को एक इनपुट बॉक्स भी मिलेगा जिसके अंदर यूजर अपना नाम देगा। सही है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है इसको करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट यूजर इक्वल टू बराबर है प्रॉम्प्ट के, पहले मैं क्या बोला था, यूजर इक्वल टू आलियान के बराबर है, यूजर इक्वल टू जो है वो अली के बराबर है। तो यहाँ पे हमने बोला भाई प्रॉम्प्ट के बराबर है, और प्रॉम्प्ट के बाद प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका क्या है, प्रॉम्प्ट पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आप बताएं कि उस प्रॉम्प्ट में आप लेना क्या चाह रहे हैं। मैंने बोला इंटर योर नेम, तो इसके अंदर हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन से जो हम यूजर से आस्क कर रहे होंगे या पूछ रहे होंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन को जो दिखाना है वो हमने बता देगा भाई इस क्वेश्चन को कंसोल में दिखा देना जो क्वेश्चन में यूजर ने लिखा हो, या इसको अलर्ट करा देना। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को कंसोल के बजाय अलर्ट कराना चाहूंगा। तो अलर्ट कराने का फायदा क्या होगा, और अलर्ट किसको कराएगा भाई, यूजर। यूजर के अंदर क्या आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट आ रहा है जो यूजर उसको दे रहा है। जैसे कि आपने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी ने आपसे वो प्रॉम्प्ट लिया, इंटरनेट पर उसकी रिसर्च करी और आपको उसका क्या दे दिया, आंसर डैशबोर्ड पे दे दिया। तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पे एक इनपुट देंगे जिसका आंसर यहाँ पे जाके अलर्ट के थ्रू प्रोवाइड। सही। तो यहाँ पर आ जाते अपने प्रोग्राम में, आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करा, यहाँ पे क्या आ गया भाई इंटर योर नेम। इंटर योर नेम मैंने क्या लिखा था यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा था, सही है, स्ट्रिंग में लिखा था जो कि फ्लो कर रही थी। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा भाई आलियान, अलर्ट के अंदर क्या आएगा आलियान। रिफ्रेश करा, यहाँ पे मैंने लिखा भाई अदनान, अलर्ट में क्या आया अदनान। इससे क्या फायदा हो रहा है कि यूजर जो इनपुट यूजर देना है वो मुझे चाहिए, तो वो कैसे मिल रहा है मुझे, प्रॉम्प्ट की वजह से। सही है। इसी तरीके से मैं प्रॉम्प्ट में और भी बहुत सारे काम करा सकता हूँ, जैसे कि मैं प्रॉम्प्ट के अंदर एक काम ये भी करा सकता हूँ, लेट num वन इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है। और यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई इंटर योर फर्स्ट नंबर। सही है। इसी तरीके से मैंने बोला इंटर योर सेकंड नंबर। सही है। यहाँ पे इसको कर देंगे नम टू, और उसके बाद मैंने बोला अलर्ट आप करा दो भाई, किसको, किसको अलर्ट कराना भाई, नम वन प्लस, हाँ भाई नम टू। तो इसको क्या करेगा ये नम टू और नम वन को आपस में सम करा देगा। तो सेमीकोलन का आपने ख्याल रखना ताकि आपका कोड जो है वो नीट एंड क्लीन हो और आपके कोड पे काम करने में भी अच्छा लगे। अब देखिए क्या होगा, अलर्ट आया, हमने बोला भाई इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 5, इंटर योर सेकंड नंबर, मैंने बोला 8, 5 प्लस 8 कितने होते हैं 30। हमने इंटर करा क्या, क्योंकि 30 के अंदर वैल्यू है, काउंट के अंदर क्या लिखा हुआ है इंटर योर नेम जो स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट से पहले लगाना पड़ेगा प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाएगा ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं रिफ्रेश करा इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 2, इंटर योर सेकंड नंबर 18, 2 प्लस 20। अब तो ये क्या नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया, प्रॉम्प्ट में वेरिएबल को देखिए अलर्ट में लाना सीख लिया, अलर्ट की जगह कंसोल में भी आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। सही। ज़्यादा क्लियर, कोई मसला कोई सवाल कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बाद में नहीं पूछना। टॉप पे क्या लिखा हुआ है, ये दिस पेज से ये चेंज हुआ, क्योंकि क्या वेरिएबल के थ्रू आ रहा है ना, अलर्ट अलर्ट जो कोई भी चीज़ आप बताओगे आपको इस पेज के साथ अलर्ट दिखाने के लिए कर दे, लेकिन जब हम प्रॉपर एक अलर्ट बनाएंगे ना तो उसमें ये चीज़ आ सकती है। यानी कि अगर जैसे नोटिफिकेशन जाता है तो नोटिफिकेशन में लिख के नहीं आएगा, उसमें हम अपना खुद का एक अलर्ट बना रहे होते हैं यूजर को बनाने के लिए वगैरह या कोई लाइब्रेरी कर लेते हैं। ये तो ब्राउजर का एक अलर्ट है ना, ये ब्राउजर हमें ला के देता है हमें पेज, यानी कि इस पेज के ऊपर ये है, कोई अलग से पेज नहीं, मतलब एचटीएमएल होता तो अलग से पेज हो जाता है उसका। तो एचटीएमएल जब कनेक्ट करना सीख लिया तो एचटीएमएल के थ्रू आ जाएगा। किसमें आप इस पेज पे व्हाइट वाली स्क्रीन पे चाह रहे हो कुछ आ जाए, इसमें भी आ जाता है, लेकिन की मदद से ना, एचटीएमएल की मदद से थोड़ा सा ये आता है वो थोड़ा सा, लेकिन वो मैं आपको करवा दूँ। क्या एक काम कर दो, थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको स्क्रीन का ऊपर चीज चाहिए, सही है, तो आप ये अलर्ट की जगह आप यहाँ पे लगा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सही है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि एचटीएमएल आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है,
सही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट का मतलब क्या होता है हमारे पास, लिखना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसी तरीके से पैरेंथेसिस लगा के num1 प्लस num2 हमने दे दिया। अब यहाँ पर है, मैंने बोला num1 के अंदर भाई 20 है, इंटर num2 के अंदर 50 है, 20 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 70। आपके पास यहाँ पे 70 आ जाएगा। ये रहा भाई। सही है। हाँ ये भाई, ये चीज़ हो सकती है आपके पास। सही है। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को चाह रहे हैं कि भाई मेरे को H1 के अंदर दिखाना है या H2 के अंदर दिखाना है, तो वो आप बाद में देखेंगे। ये अगर मजीद आपको समझाया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस काम को अलर्ट के साथ कर सकते हैं। सही है। आप इसको कंसोल डॉट लॉग के साथ कर सकते हैं, या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो मैं तीनों तरीके यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे अलर्ट और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जी सर। हाँ आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो चीज़ आओगे वो आपके पेज पे लिखी हुई आ जाएगी, लिखी हुई लिखी हुई। जो चीज़ आप फर्स्ट नेम बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दो, फर्स्ट नेम को करवा देगा वो। इधर आ गया देखो। अच्छा, क्वेश्चन चाह रहे हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर है, तो उसका प्रॉम्प्ट कहाँ पे लोगे? जब डाउन का चैप्टर पढ़ोगे ना तो पॉसिबल बन जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं बन सकता। ये नहीं, वो चैप्टर बहुत आगे तो पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा। बस आपने एक माइंड के अंदर चीज रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो चीज सोच सकते हैं वो पॉसिबल हो। नहीं है, वो एक पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, जावास्क्रिप्ट या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मेथड से आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है आप वो करें। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अलग अलग माइंड से प्रैक्टिस करें, जो आपके माइंड में आ रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, मैं इसको ऐसा कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, बहुत सारी। अभी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट इसमें से लाजमी चाहिए। एक चाहिए बीएमआई कैलकुलेटर। सही है। बीएमआई होता क्या है पता है किसी को? नहीं पता। बीएमआई कैलकुलेटर हो जाए तो बीएमआई कैलकुलेटर के अंदर होता ये है कि आप सही है, आप और उसका वेट आपने उसको क्या फिटनेस करा। लेकिन ये मैं होगा, लेकिन इसको अभी थोड़ा साइड में कर देते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका असाइनमेंट का परसेंटेज कैलकुलेटर अंदर से आप सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स जब ऊपर आज कर रहे होंगे ना तो आप ये भी बताएंगे भाई इंटर और इंग्लिश मार्क्स और मार्क्स बताएंगे कि भाई 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। नहीं, और मेंशन कराइए क्वेश्चन में, जैसे मैंने इंटरव्यू में फर्स्ट नेम लिखा था तो फर्स्ट नेम लिखा था ना लाइन में, तो इंटर और इंग्लिश मार्क्स अराउंड 125, ताकि मार्क्स 75 इंग्लिश में। सही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो 3 सब्जेक्ट से मार्क्स देगा, उस मार्क्स को आप क्या लगाओगे, उस वेरिएबल के अंदर सम करा दोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय क्या करा दोगे, 300। या आपका जो 75 का क्राइटेरिया होगा वो 25 उससे करा दोगे। तो यहाँ पे हमारा एक परसेंटेज कैलकुलेटर बनेगा। हो सकता है डेसिमल में वैल्यू बहुत सारी आ जाए पॉइंट के बाद, उसका कोई इशू नहीं है, उसको भी हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने करना है, हो जाएगा भाई काम। कोई मसला, कोई सवाल? हाँ भाई, तो एंड कर यहाँ पे, यहाँ स्टॉप करते हैं। उसके बाद आगे के टॉपिक से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू में दिखा देता हूँ कि भाई आगे के टॉपिक्स हमारे पास क्या है। आगे के टॉपिक्स हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन है, जहाँ से हमारे जावा स्क्रिप्ट समझे कि थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट क्रिएट कर देती है और मज़ा आने लग जाता है यहाँ पे। नहीं, थोड़ी सी बोरियत भी होगी आपको, नींद भी आएगी क्लास में, लेकिन आपने ये नींद बोरियत जो है सब कुछ साइड में रख के आपने फोकस क्लास में होना चाहिए। हम अच्छी सी यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, एग्जाम्पल्स को व्यू करेंगे, चलाएंगे, ताकि आपकी बोरिंग भी ना हो, आपको चीज़ें भी समझ में आए। लेकिन अगर आपकी समझ में चीज़ नहीं आ रही, उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है। जब आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर देना तो आपको वो चीज़ क्या हो जाती है, समझ आने लग जाती है, आपकी नॉलेज में इजाफा होने लग जाता है और आपको काफ़ी सारे इश्यूज जब आप सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएगी। यानी कोई मसला है, मैं आपको बोलूँगा इसको हल करना, आप बोलेंगे सर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सही है। थोड़ी सी रिसर्च भी होगी, आपकी रिसर्च पावर भी इंक्रीज होगी कि भाई मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, मैं लर्निंग भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ।
तो बहुत सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह सीख रहे होगे। तो यहाँ पे स्टॉप कर दे, नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्ट की कंडीशन से अपना स्टार्ट करेंगे।